बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये येलो लिज़र्ड लिप्स है और इसके मैंने बेबीज़ फरवरी में डिवाइड किए थे, इनको सेपरेट मैंने किया था। तो अब इसने फिर और भी इसने बेबीज़ दिए हुए हैं। ये येलो स्नोफ्लेक है और इसमें ये 2 कलर्स हैं, एक ये ब्लैकिश सा कलर पिंकिश सा और एक ये ब्लू सा कलर है इसका। येलो स्नोफ्लेक में ये रोही हो सकता है। इनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इनके बहुत सारे नेम्स हैं। तो इसकी लिज़र्ड लिप्स की येलो की फ्लावरिंग भी हो रही है। तो सर्दियों में इनका ये भरने का मौसम होता है और यही अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो फिर डोरमेंसी का इनका वो ये वेदर होगा सर्दियों का, दिसंबर का मंथ। और जो गर्म इलाके हैं, मेडोस एरिया है जहाँ पे दरमियाना सा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, वहाँ ये गर्मियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर ये ग्रोथ नहीं करते। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा सर्दी पसंद नहीं है। ये नॉर्मल सा मौसम पसंद करते हैं और जिस कंट्री में नॉर्मल सा मौसम होगा उसमें ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। और जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा हार्श गर्मी होगी वहाँ ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और इसी तरह बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो फिर ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसका ब्लिश सा कलर है स्नोफ्लेक का, तो उसके तो मैंने सेपरेट किए थे। अभी तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है लिज़र्ड लिप्स के पास, तो अभी वो सेपरेट नहीं करेंगे। तो इनकी स्पेस इनको चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बिग बिग से बेबीज़ भी हो चुके हैं और वो भी उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है। तो इनको अब चाहिए एक बिग पॉट चाहिए या हम इनको सेपरेटली लगा सकते हैं। तो इनकी मिट्टी जो होगी वो इसको हम रूट बाउल को इनसे अलग कर लेंगे और जो गमलों में मिट्टी है उसको भी हमने उनको भी मिक्स कर लेंगे सबको। अच्छी सी इसकी भर मिट्टी होनी चाहिए, इसमें सैंडी सॉइल होनी चाहिए जो कि खुद ब खुद सेपरेट हो जाए हमारे प्लांट्स। और इनको बहुत ज़्यादा खाद नहीं देंगे लेकिन नॉर्मल सी इनको खाद देनी होती है इनको भरने के लिए। और ये सर्दियों में ही हम इनको विंटर सीजन में फर्टिलाइज़ करेंगे और इनकी जो होगी मिट्टी इसको हम ज़रख़ीज़ होनी चाहिए, फर्टाइल इनकी सॉइल होनी चाहिए और इसको हम सर्दियों में ही देंगे। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सकुलेंट प्लांट्स की जो अक्सर वैरायटीज़ होती हैं वो सर्दियों में ही हम इनको रिपोर्ट कर लेते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं या फरवरी के मंथ में बहुत अगर करें भी तो उस वक्त खाद ऐड ना करें क्योंकि फरवरी के बाद बहुत गर्मी आ जाती है। मार्च के मिड से ही 50 मार्च के बाद से ही इतनी गर्मी आ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है। तो इसलिए इनको फरवरी में देने की बजाय दिसंबर में ही खाद दे लें या जनवरी में दे लें। और कि छोटा सा क्यूट सा बेबी है, ऐसे इसके सारे बेबीज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। और इसकी ये इसकी जो लंबी सी ये ब्रांच है इसको मैंने कट कर दिया था बाद में क्योंकि बहुत लॉन्ग सी है। अगर हम सॉइल के इसकी जड़ों के साथ ही लगाएंगे तो फिर हम वॉटरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी जड़ों को काट देते हैं तो फिर इसको एक दिन हम कैलस आने के लिए रखेंगे, फ़ौरन से इसको मिट्टी में नहीं लगाएंगे और इसको कैलस आने तक रखेंगे, फिर नेक्स्ट डे इसको हम सॉइल में लगाएंगे और फिर वाटरिंग फिर भी नहीं करेंगे, फिर भी कोई 4-5 दिन रख कर तो फिर वाटरिंग करेंगे। इनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये ना समझें कि इनके लीव्स श्रिंक हो रहे हैं तो इनको वाटरिंग करते रहें, ये ऐसे नहीं है। ये मौसम के हिसाब से अपने लीव्स को श्रिंक भी करते हैं, कलर्स भी निकालते हैं और अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन हमने इनको वाटर करना है, ध्यान से ही इनकी वाटरिंग करनी है। इनको सर्दियों में धूप की ज़रूरत होती है लेकिन अभी टेरेस में धूप नहीं आ रही है, लेकिन ये फ्लावरिंग फिर भी कर रहे हैं, बगैर धूप के कर रहे हैं क्योंकि गर्मियों में इनको बहुत धूप मिली है, बहुत ज़्यादा धूप मिली है। तो वो उन्होंने जो अपनी उसमें विटामिन डी वगैरह जो कैल्शियम इकट्ठी करनी थी धूप से वो कर चुके हैं।
इनको आसानी से हम कर लेंगे। अब ये जो प्लांट है इसको एक तो खाद ज़्यादा मिल गई है, इसके पप्स देखिए ख़राब हो रहे हैं। इसको एक वाटरिंग तो ठीक है, अभी मैंने इनको वॉश किया है, वाटरिंग इतनी नहीं थी, लेकिन इसको खाद ज़्यादा मिली है। तो खाद ज़्यादा मिलने से इसके बेबीज़ ने वो बर्दाश्त नहीं किया है, तो अगर खाद भी दे देती हैं तो वाटरिंग फिर कम कर देनी है ताकि वो इस्तेमाल ना कर सके। अगर पानी देंगे वो खाद को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह नहीं चलेंगे। ये ड्वार्फ टाइप है, और वो जो है जो दूसरा स्नोफ्लेक है वो रोही है, और वो लॉन्ग लॉन्ग है, ब्लूइश जो है। ये जो ब्लैकिश इसके लीव्स पिंकिश से हैं और डवार्फ हैं, इनके जो बेबीज़ हैं वो भी डवार्फ हैं, तो वो लॉन्ग लॉन्ग हैं। तो इनमें भी स्नोफ्लेक में भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। ये इसको वाटरिंग ज़्यादा हो गई है और खाद भी ज़्यादा है। वाटरिंग तो खैर इतनी नहीं मैं करती, वो तो मैं भूल ही जाती हूँ वाटरिंग करना, लेकिन इसमें खाद की ज़्यादती है, तो इसलिए अब मैंने सारी सॉइल को मिक्स कर लेना है जिसमें खाद है और जिसमें नहीं है। तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क हुआ है। ये सर्दी से भी अपना रंग चेंज करते हैं, चाहे वो धूप में हो ना हो, और धूप में रखेंगे तो और कलर्स चेंज करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग है और ब्लूइश टाइप है। दोनों स्नोफ्लेक की ही वैराइटीज़ हैं। और एक वो जो लिटिल डिप्स है उसको, उसके बेबीज़ मैं फरवरी में पिछले साल कर चुकी थी, उनको सेपरेट कर चुकी थी, हार्वेस्ट मैंने कर लिए थे। अब मज़ीद उसकी इतनी ग्रोथ नहीं है, उसके बेबीज़ थोड़े बड़े हो गए हैं लेकिन उसकी इतनी ग्रोथ नहीं हुई कि हम उनको और पॉट्स दे सकें। इनकी ग्रोथ बहुत, इनका ग्रोइंग रेट बहुत स्लो होता है। थोड़ी सी बस गोबर की खाद डाल दें, बाकी इसमें वो पहले ही एक पॉट में बहुत ज़्यादा खाद थी और बाकी जो 2 पॉट हैं जो मैंने खाली किए हैं मिट्टी से, उनमें इतनी खाद नहीं थी। तो इनको वुड ऐश देंगे ताकि वो जो ज़्यादा खाद का असर होता है वो ये वुड ऐश उसको लेने नहीं देती, प्लांट को कंट्रोल कर लेती है। ये सुकुलेंस प्लांट को बहुत पसंद होती है। वुड ऐश ज़रूर डाल लें, क्योंकि हमसे फिर भी हम अगर किसी प्लांट्स को शॉवर से पानी वाटरिंग कर रहे होते हैं, अगर इनमें चला भी जाए तो वैसे तो कोशिश होती है कि हम ना इनको पानी इतना दें, लेकिन अगर चला भी जाए तो ये वुड ऐश उसको कंट्रोल कर लेती है। इस सारी सॉइल को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो इसके बने हुए बहुत ज़्यादा मोटे मोटे से हैं उनको भी हम छोटे से कर लेंगे, पीस लेंगे हाथों से ही। तो इनको अच्छी तरह से मिट्टी को डाल के नीचे वाली सतह को दबाना है। और ये अच्छी सॉइल है, खाद वाली सॉइल है, इसमें इसके शेल्स भी पड़े हुए हैं, एग शेल्स। तो ये एक अच्छी खाद वाली मिट्टी है, इसमें लीफ कंपोस्ट है। अब मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाली है और वुड ऐश भी डाली है, राख जिसको कहते हैं, राख भी डाल लें आप। तो इसको मैंने तीनों को फिल कर लिया है, टाइम की बचत हो जाती है ऑफ कैमरा। तो इनको अब हम लगा देंगे, इनको अच्छी तरह लगा देंगे। जो इनकी वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है इनकी सर्दियों गर्मियों में ही कम होती है। दूसरे सकुलेंस प्लांट्स की सर्दियों में एचेवेरिया जो होते हैं उनकी ज़्यादा हो जाती है, और होवर्थियास की भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है सर्दियों में। हालांकि पानी बहुत देर से सूखता है, लेकिन इनकी बढ़ने का टाइम होता है तो इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। कि अगर हमने 15 डेज़ के बाद वाटरिंग करनी है तो हम 12 डेज़ के बाद वाटरिंग कर देंगे, लेकिन वो ड्राई सॉइल में रख के हम ड्राई सॉइल का टाइम अकाउंट करेंगे। हम उसका वेट सॉइल का टाइम जो होगा वो काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वेट सॉइल अगर हो ही नहीं रही है, एक पॉट में हर वक्त वो सॉइल वेट ही रह रही है, तो फिर पॉट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ड्राई होना, जल्दी ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लांट्स की सॉइल का फ़ौरन से ड्राई हो जाना वो बेहतर है। प्लांट्स को इसको 15 डेज़ के लिए रखें ड्राई सॉइल में और फिर उनको वाटरिंग करें। 15 डेज़ रख लें, उससे ज़्यादा डेज़ रख लें, क्योंकि ये धूप में नहीं पड़े हुए हैं, ये छाँव में पड़े हुए हैं, शेड में नहीं है, छाँव में पड़े हुए हैं, शेडी एरिया में पड़े हुए हैं। तो इनको फिर हम अभी जो है हम इनको रखेंगे। इतनी धूप आती नहीं है, तो धूप में भी अगर रखे हों तो हम रोज़ वाटरिंग नहीं करेंगे। फिर भी हम इनको ड्राई सॉइल में कोई 12 दिन रखेंगे, 12 डेज़ के लिए, फिर वाटरिंग करेंगे। यहाँ पे इसके मैं तमाम बेबीज़ लगा दूँगी स्नोफ्लेक के,
और दूसरा जो ड्वार्फ है इसके भी सारे बेबीज़ एक ही पॉट में लगा दूँगी। और जो लॉन्ग वैरायटी है स्नोफ्लेक रोही है, ये रोही की वैरायटी है जो लॉन्ग टाइप है, ब्लूश टाइप है। तो इसके बेबीज़ इनको वाटरिंग देने वाली हुई है। ये देखें हर वक्त ये अपने, अगर सर्दी होती है फिर भी लीव्स अपने श्रिंक कर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है फिर भी अपने लीव्स श्रिंक कर लेते हैं, अगर इनको वाटरिंग की ज़रूरत होती है फिर भी अपने लीव्स श्रिंक कर लेते हैं। फिर भी हम इसको फ़ौरन से वाटरिंग नहीं करेंगे, एक दिन में ऐसे ही रखूँगी, 1-2 दिन या 3 दिन के लिए ऐसे ही रखूँगी। फिर इनको हल्का सा पानी दूँगी कि वो कैट्स वगैरह ख़राब कर देती हैं। इनको सिर्फ इसको बेंड करने के लिए, मिट्टी को बेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी देंगे कि उनको जड़ों को पकड़ लें, और अगर गिर भी जाते हैं हमारे पॉट तो वो अलहदा से ना हो जाए। इसलिए इनको सिर्फ बेंड करने के लिए वाटरिंग करनी है। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।